मैं तुम्हारी जिद अब और नहीं सह सकता। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना वरना क्या? ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं। नहीं करनी मुझे ये शादी। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था, भी नहीं था। ये भूले ना, जब कहीं गड़बड़ हो रही होती तो आप हमें वहाँ पे क्यों भेजते थे? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना है। भोलेनाथ, आप प्लीज सबको संभाल लीजिएगा, प्लीज प्लीज। हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ सुना ही नहीं, कुछ सुना नहीं, हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं सुना, नहीं सुना। राध्या, हाँ, हमने कुछ नहीं सुना। अरे क्या हुआ, क्या नहीं सुना? कुछ नहीं रजनी मैम, वो गौरी दीदी ने हमसे कुछ काम कहा था और वो हम सुनना ही भूल गए, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे पर प्रथम सर वो बाहर निहारिका मैम के साथ ही, आप उन्हें बुला लीजिएगा, हम जा रहे हैं, हमें देरी हो रही है। अरे राधिका को क्या हो गया? और ये प्रथम और निहारिका ऐसी क्या बातें कर रहे हैं कि प्रथम खाना खाना भी भूल गया। वाओ प्रथम, क्या परफॉर्म किया है तुमने। मतलब तुम्हें एक बार भी स्क्रिप्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इतना एग्रेशन था कि मैं एक पल के लिए तो डर ही गई थी, कहीं तुम सच में तो नहीं बोल रहे हो। नहीं, वो तो मैंने बस फ्लो में बोल दिया, नेचुरल एक्टिंग थी ना। आई नो। निहारिका, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बताया नहीं कि शादी के 2-3 दिन पहले से दूल्हा और दुल्हन नहीं मिलते? खैर कोई बात नहीं, अब हमने बता दिया ना, अब यहाँ थोड़ा आना जाना कम करो। माँ, आप ऐसे 16th सेंचुरी वाली बातें क्यों कर रहे हो? बेटा, बड़े बूढ़े कुछ कह गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच होगा ना। हमारा समाज में रुतबा है, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बहू पर उंगलियां उठाए। निहारिका बेटा, ये तो ना समझ है, तुम तो समझती हो ना। अभी तो मैं चलती हूँ, लेकिन कल मेरा और प्रथम का प्री वेडिंग शूट है, तो कल मुझे आना पड़ेगा। ठीक, बाय प्रथम। चलो खाना ठंडा हो रहा है। चलो माँ। अरे अब किसका फोन है? अब दादी का वीडियो कॉल है। माँ को पूछना कुलदेवता के दर्शन करके निकली या नहीं। हाँ, हाय मेरी मधुबाला। दादी, आप अभी भी होटल में ही हो, निकले नहीं वहाँ से? अरे बेटा, कैसे निकले? हम यहाँ आए तो मौसम बिगड़ गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई, सारे रास्ते बंद हैं। आज तो आना मुश्किल लग रहा है, नहीं आ पाएंगे। दादी आप टेंशन मत लो, मैं भी हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करवाता हूँ। अरे हमने पता किया था, हेलीकॉप्टर भी तो नहीं आएगा, तू चिंता मत कर। कल जब मौसम साफ हो जाएगा हम आ जाएंगे बेटा। माँ जी, आप अकेली हैं, ध्यान रखिएगा। अरे दादी, हेलो। मौसम खराब है ना, इसलिए वहाँ नेटवर्क नहीं होगा। कोई बात नहीं, माँ जी से बाद में बात कर लेंगे। चलो चलो खाना खा लेते हैं, आओ। तब तक आप लोग ही सामान लोड करवा दीजिएगा। हेलो, हाँ भैया, वो नया डेकोरेशन का सामान कब तक आ जाएगा? ठीक है जी। मैडम जी, ये प्रथम सर के शादी के कुछ कपड़े, उनको ट्राई करवाना है। ठीक है, आप हमें दे दीजिए, हम ले जाते हैं। प्रथम, ये नए प्रोजेक्ट की फाइल है बेटा, इसे पढ़ लो। अगर इसके लिए तुम्हारे पास कुछ नए आइडियाज हो तो बताना। मामा जी, अभी शादी का ना बहुत स्ट्रेस है, मेरा दिमाग नहीं चलेगा। आप प्लीज ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर भी मैं ये फाइल यहाँ रख रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो एक बार देख लेना। अरे बेटा, कैसे निकले? हम यहाँ आए तो मौसम बिगड़ गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई, सारे रास्ते बंद हैं। मेरी मधुबाला ठीक होगी ना? मैं एक दिन भी नहीं रह सकता उनके बिना। लंदन कैसे रहूंगा? प्रथम सर, आपकी शादी के लिए शेरवानी आई थी, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, रख दो।
मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना और ना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था। लगता है प्रथम सर अपने और निहारिका मैम के झगड़े की वजह से परेशान है। ये क्या कर रही हो? प्रथम सर सॉरी, हम आपके पास उसी वक्त आते कि आपकी निजी बातें ना हमारे कानों में पड़ी जाती। अगर आपको शादी का स्ट्रेस अपने दिमाग से हटाना है ना, तो दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा, वरना ऐसी ना सड़ू सी फोटो आएगी आपकी शादी में। एक बार ये फाइल पढ़िए तो अपने आप ही आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और वैसे भी भोलेनाथ आपको इतना अच्छा मौका दे रहे हैं अपनी काबिलियत साबित करने का। एक बार ये प्रोजेक्ट करके तो देखिए, क्या पता आपके पापा वापस से आपकी पीठ थपथपा दे। अगर हमें ये चांस मिलता ना, तो हम तो कभी नहीं छोड़ते। बाकी आपकी मर्जी, हम जा रहे। शादी के बाद मैं वैसे भी हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहा हूँ। जाने से पहले ये प्रोजेक्ट करके मैं अपनी फैमिली को थोड़ी खुशी तो दे ही सकता हूँ। जीजा जी, प्रथम ये प्रोजेक्ट करने से मना कर रहा है। मतलब उसने लंदन जाने का मन बना लिया है? पापा, इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ आइडियाज है, मैं आपसे शेयर करना चाहता। हाँ बोलो बेटा। सॉरी पापा, इतने कम टाइम में मैं इतना ही कर पाया। इतने कम समय में तुमने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई विश पापा मैं और कर सकता। कर सकता मतलब तुम कहीं जा रहे हो बेटा? नहीं मामा, वो शादी का थोड़ा काम है तो मैं आता हूँ। पापा प्रथम निहारिका के चक्कर में कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं उसका पिता होने के नाते उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जल्दी से खाना खा लेते, फिर बाकी सारा काम करेंगे। राध्या, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। राध्या, थैंक यू सो मच। प्रथम सर क्या हुआ? आपको भी हमारी तरीके सॉरी और थैंक यू बोलने की बीमारी लग गई क्या? हाँ, जब से तुम्हारी वंडरफुल एडवाइस ने ना मेरी लाइफ सेट की है। तुमने मुझे वो प्रोजेक्ट लेने के लिए एडवाइस किया था। मेरे पापा मेरे आइडिया से इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने दूसरी बार तुम्हारी वजह से ना मुझ पे प्राउड फील किया। आई एम सो हैप्पी राध्या। राध्या, यू आर द बेस्ट। रजनी जी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? प्रथम उसकी बहुत बात मानता है। उसके कहने पर प्रथम ने पहली बार ऑफिस के काम में दिलचस्पी दिखाई है। अब क्या नाम क्या उसका? राध्या बंसल। राध्या, कितना खूबसूरत नाम है ना। राधा के बारे में पता करते हैं, दिखने में तो खानदानी लगती है। एक प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? राध्या सुंदर है, उसका मन अति सुंदर है, संस्कारों और समझदारी में परिपूर्ण है वो लड़की, लेकिन उसका वजन, हमें नहीं लगता कि प्रथम उसे अपना पाएगा। निहारिका दुबली पतली है, स्मार्ट है, मॉडर्न है, जबकि राध्या सीधी सादी है, घरेलू है। उसकी जिंदगी बस उसके अपनों के ही आसपास सिमटी हुई है। निहारिका को देखकर हर किसी के मुंह से तारीफ निकलती है, और राध्या के लिए सिर्फ ताने। दोनों में इतना फर्क है जैसे एक चमकीले शहर की रोशनी और दूसरी शांत गांव की रात। ओमकार जी, हमें नहीं लगता कि प्रथम राध्या से शादी करने के लिए मानेगा। रजनी जी, प्रथम के पास मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। फिक्र तो मुझे इस बात की हो रही है कि राधा के परिवार वाले मानेंगे या नहीं।
बातों बातों में मैं अपने जरूरी काम भूल गया। मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, फिर इसके बारे में फैसला करते हैं। शंकर, गाड़ी घुमा के रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ गौरी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हम लिस्ट देखकर सारा सामान लाएंगे। आप रुकिए, हम आपको लिस्ट देखकर बताते हैं। हाँ अरे क्या हो गया? माफ करना बेटे, मुझसे गलती हो गई। तुम ठीक तो हो? कह रहे बुड्ढे, कार में बैठा तो रोड पे चलते हुए लोगों पे गाड़ी चढ़ा देगा क्या? इसकी वजह से इन मैडम के भी जान जाते जाते बची है। हमारी बात तो सुनिए, हमारी तबीयत खराब है। ऐसा मत कीजिए, एक बार कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। से जैसे भी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये मेरे गाड़ी के पास इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? हम मानते हैं इनसे गलती हुई है, पर ये इंसान बुरे नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये गाड़ी से उतर के हमसे माफी नहीं मांगते या फिर हमारा हालचाल नहीं पूछते। माफ करना बेटा, तबीयत खराब होने की वजह से मुझको पता ही नहीं चला। अंकल जी, आपका तो पूरा शरीर तप रहा है। देखिए, वाकई इनकी तबीयत खराब है, आप लोग प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है। आप लोग जाइए। अरे चलो छोड़ो यार, ये इनकी आपस की बात है, ये लोग समझ लेंगे। चलो चलो। कितनी समझदार लड़की है, इसे सही और गलत का फर्क पता है और कितनी आसानी से इसने सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया और मेरे ड्राइवर को भी बचा लिया। क्या हुआ शंकर, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? अंकल जी, ये आपके ड्राइवर है? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। चलो तुम दोनों को डॉक्टर से चेकअप करवा देते हैं, हो सकता है तुम्हारे पैर में अंदरूनी चोट लगी हो। चल। नहीं अंकल जी, उसकी जरूरत नहीं है। आप ड्राइवर अंकल को ले जाके डॉक्टर के पास दिखा दीजिए, हम चले जाएंगे। राध्या, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी राध्या। मैं तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करवा देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगा, ठीक है? चल, चलो। आराम से। अंकल जी, आपने बेवजह ही तकलीफ की। आपको घर पे शादी के इतने सारे काम हैं और आप हमें यहाँ तक छोड़ने आ गए। देखो बेटा, अगर तकलीफ है तो आराम सबसे पहले होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने अपने ड्राइवर को भी आराम करने के लिए घर भेज दिया। तुम भी आज रेस्ट करो। चल। अंकल जी, अब आप यहाँ तक आए हैं तो घर के अंदर भी चल लीजिए। हमारे दादू आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तुम्हारे परिवार से एक बार तो मिलना ही था, अच्छा हुआ भोलेनाथ ने ये रास्ता खुद दिखा दिया। अरे राध्या इतनी बड़ी गाड़ी में आई है, आखिर चक्कर क्या है? ठीक है। और उसके साथ ये सूट बूट वाला आदमी कौन है? आइए आइए सर। आराम से, आराम से, आराम से। राध्या, तुम इस वक्त काम छोड़ करके यहाँ घर में क्या कर रही हो? कहीं तुम्हें काम में फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं करती? और ये अपने साथ किसको लेकर आई हो? नहीं दादी, वो दरअसल जी, मैं ओमकार मित्तल। ओमकार मित्तल, जहाँ हमारी बच्चियां काम कर रही हैं। जी नमस्ते। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राधा ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि इसने हमारे ड्राइवर की गलती को माफ कर उसकी जान बचाई है, वरना आज बाजार की भीड़ तो मेरे ड्राइवर को पीट पीट करके जख्मी कर देती। दरअसल मेरे ड्राइवर की गलती से राधा को चोट लग गई। राधा बेटा, तुम तो ठीक हो ना? जी दादू, हम ठीक है। ओमकार सर हमें डॉक्टर के पास ले गए थे और पट्टी भी करवा दी है।
राध्या बेटा, तुम जाकर कमरे में आराम कर लो। जी थैंक यू सर। आराम से बेटा। जी वैसे मैं राधिया का दादू जगमोहन बंसल। आपसे मिलकर बहुत खुश हुई जगमोहन जी। क्या करूं, मैं इनसे बात करूं या नहीं? नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सुजाता बेटा, खड़ी क्यों हो? जाओ, मेहमान आए हैं, उनके लिए कोई चाय कॉफी बनाकर लाओ। अभी लेकर आते हैं। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस राधिया को छोड़ने आया था। मेरे घर में शादी है, बहुत काम है, फिर कभी मिलते हैं। दिव्यम बंसल, जी ये मेरा बेटा और बहू दिव्यम और राधिका। राधिया इन्हीं की बेटी है। तो राधिया उस भंसल परिवार की बेटी है जिनका एक जमाने में खुद का इतना बड़ा फूड का बिजनेस था। जगमोहन जी, आपसे अकेले में 1 मिनट बात कर सकता हूँ? वाह निहारिका, ये लहंगा कितना ब्यूटीफुल है। वैसे मानना पड़ेगा हाँ निहारिका, माँ ने तुम्हारे लिए अदिति से ज्यादा महंगा और सुंदर लहंगा सिलेक्ट किया है। हाँ निहारिका, मुझे तो सच में तुमसे जेलसी हो रही है। दादी को ना मेरा टेस्ट बहुत अच्छे से पता है। ये कांच की गुड़िया दूसरों की जिंदगी में दुख भरकर खुद की खुशियां सजा रही है। पता नहीं ये ओमकार जी कहाँ रह गए, अब तक आए क्यों नहीं? देखिए, मैं सीधा साधा इंसान हूँ और सीधी बात करने में विश्वास करता हूँ। जब मैंने आपका नाम सुना और दिव्यम जी का अंदर फोटो देखा तो मुझे एहसास हो गया राधिया दिव्यम बंसल परिवार की बेटी है। और कानपुर का ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जगमोहन जी जो आपके नाम से परिचित ना हो। जगमोहन जी, मैं आपकी पोती राधिया का हाथ अपने बेटे प्रथम के लिए मांगता हूँ। ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं मिस्टर मित्तल आप? आपके बेटे प्रथम की तो शादी हो रही है, शादी की पूरी तैयारियां मेरी पोतियां कर रही हैं। फिर ये देखिए, हम उस शादी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इस लहंगे में फेरे लेके मैं अपने प्रथम के साथ अपनी नई लाइफ में आगे बढ़ूंगी। कितना प्यारा लहंगा है ये। अदिति पानी लेकर आओ जल्दी। हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। लेकिन राधिया ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते? देखिए, ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा और आपको बाद में सारी बातें पता भी चल जाएंगी। लेकिन इस वक्त मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपको राधिया और प्रथम का रिश्ता मंजूर? माफ कीजिएगा मिस्टर मित्तल, मेरी राधिया के माता पिता नहीं है और उसका दादा भी जिंदा है, और सिर्फ पैसों की चकाचौंध देखकर मैं उसका जीवन खराब नहीं कर सकता। शिव 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 शिव, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन अगर शादी के पहले चीजें ऐसे बर्बाद होना तो बस जान लेना कि शादी के बाद
सब कुछ गड़बड़ होगा ही। गड़बड़ तो होनी ही है। मुझे जबरदस्ती मेरे परिवार से दूर जो किया जा रहा है, पर अपने परिवार को यूं हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा। मैं अपनी पोती की खुशियों के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा। माफ कीजिएगा मिस्टर मित्तल। जगमोहन जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, राधा की खुशियों के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। हम सब उसका पूरा ख्याल रखेंगे, आप विश्वास करिए मेरे ऊपर। जिस बच्ची के साथ आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, उसकी खुशियों की जिम्मेदारी भी ली होगी ना आपने। इतना बड़ा फैसला अचानक यूं ही नहीं लेता कोई। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है या कोई बहुत बड़ी साजिश। और मैं अपनी पोती को किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसने दूंगा। सही कहा आपने, होंगे आप बहुत अच्छे इंसान, लेकिन इस वक्त जो आप फैसला ले रहे हैं वो मेरे असूलों और मेरी नैतिकता दोनों के खिलाफ। इसलिए माफ कीजिएगा मिस्टर मित्तल, इस फैसले में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। जगमोहन जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, लेकिन राधा को मैं जितना जानता हूँ, इतना तो मैं जरूर समझ गया हूँ कि मेरे बेटे प्रथम के लिए राधा से बढ़कर और कोई भी जीवन साथी नहीं है। काश मैं आपको यकीन दिला पाता कि मेरे इस फैसले में ना ही कोई साजिश है, ना ही कोई चक्रव्यूह है। और ये मेरे बेटे की बात, कि मेरे बेटे के अंदर भी कोई खोट नहीं है जगमोहन जी। हाँ, एक बार सोचिएगा जरूर। ये आपसे विनती है। नील जी, आप यहाँ छुप के किसकी बातें सुन रही हैं? चलो मैं बताती हूँ। मम्मी, आपको पता है जो प्रथम सर की मम्मी है ना, हमें आपकी याद दिलाती है। आपकी तरह बहुत प्यारी है वो। पहले उनके पापा हमें थोड़े खड़ूस लगते थे, लेकिन आज पता चला कि उनका दिल भी ना बिल्कुल मखमल की तरह है। प्रथम सर की फैमिली बहुत अच्छी है। निहारिका मैम ना बहुत ज्यादा लकी है। क्या हमारी राधा के लिए मित्तल परिवार के बेटे प्रथम मित्तल का रिश्ता आया है? धीरे से बोलो, सुजाता सुन लेगी। लेकिन सबको सुनना चाहिए ना मेल जी, ये तो खुशी की बात है। एक नंबर की डफर हो तुम। रिश्ता राध्या के लिए आया है, तुम्हारी गौरी के लिए नहीं, जो तुम इतना चहक रही हो। लेकिन मेल जी, राधा और गौरी दोनों ही इस घर की बेटियां हैं। चुप करो। अरे राध्या का रिश्ता अगर इतने बड़े परिवार में हो गया तो सुजाता फिर से हमारे सर पे तांडव करेगी। वो तो अच्छा हो गया कि देवर जी ने साफ मना कर दिया। क्या चाचा ससुर जी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया? पर क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, वरना हमारी गौरी ऐसे ही रह जाती और उस बदसूरत राध्या को इतना रईस रिश्ता मिल जाता। अरे वो तो सोनू को भी सेटल कर देते, क्योंकि गौरी ने बताया मुझे कि मिस्टर मित्तल ने अपने साले को अपने साथ रखा है और अपने साथ बिजनेस में भी सेटल कर दिया है। उस घर में अगर गौरी की शादी नहीं हुई ना, तो मैं राध्या की भी शादी कभी नहीं होने दूंगी। सुजाता बड़ी मुश्किल से मेरे काबू में आई है, मैं फिर से उसको कभी भी बेकाबू नहीं होने दे सकती हूँ। मील जी, आप दोनों की दुश्मनी आप ही दोनों जानो। खैर, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। और सुनो, खबरदार ये बात तुमने कभी किसी से कही तो। आखिरकार उनको राधा में ऐसा क्या अच्छा लगा जो वो सीधे रिश्ता ही लेकर आ गए? अरे भाई, मम्मी पापा से अकेले अकेले क्या बात हो रही है? जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं मामू, बस ऐसे ही। हाँ देखो राध्या बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो मम्मी पापा की तस्वीर है, लेकिन मामू हमने तो इन्हें कभी ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा। ये उनके पहले डांस की फोटो है। उस दिन दिव्यम
किसी और के साथ डांस करने वाला था, लेकिन महादेव की मर्जी, उनके आगे किसकी चलती है। लग रही है ना एकदम परफेक्ट जोड़ी। इसे तुम अपने पास थैंक यू। अद्भुत, कुछ भी सोचती रहती है। भोलेनाथ ने तो पहले ही निहारिका मैम और प्रथम सर की जोड़ी बना दी है, अब उसके अलावा कुछ भी सोचना पाप है। हम तो भोलेनाथ से बस यही कहेंगे कि उन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था। कैसे कैसे आप इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं जी? एक साधारण सी गोभी का फूल जैसी दिखने वाली लड़की के दादा हैं आप। कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसके घर के बाहर अमीर रिश्तों की लाइन लगी रहेगी। अरे जो रिश्ता राधिका के सपने में भी नहीं आ सकता था, वो रिश्ता हकीकत में सामने से आ करके आपका दरवाजा खटखटा रहा था और आपने उसी रिश्ते के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? इतने बड़े अमीर खानदान का पढ़ा लिखा सुंदर लड़का आपने क्यों ठुकरा दिया मुन्ना के पापा? सिर्फ अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता सुजाता। उनके बेटे की शादी हो रही है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मंडप सज चुका है। अब अचानक वो लोग खड़े होकर कह रहे हैं उन्हें दुल्हन दूसरी चाहिए। ये शादी है या मजाक? और फिर हम ये भी तो नहीं जानते कि वो लड़का हमारी राधिका को पसंद करता भी है या नहीं। ऐसे कैसे किसी के साथ भी रिश्ता कर दूं अपनी राधिका का? बेटे की शादी करते वक्त तो ये ख्याल नहीं आया था आपको जी? तब तो आपने जबरदस्ती हमारे मुन्ना को उस राधिका के पल्लू बांध दिया था। और फिर वक्त के साथ दिव्यम को राधिका से इतना गहरा प्यार हो गया कि वो उस राधिका के साथ दुनिया छोड़कर ही चला गया। राधिका जैसे चेहरे वाली लड़कियां ना किस्मत की बहुत धनी होती हैं जी, तभी तो उनका इतने अमीर परिवारों में रिश्ता होता है। राधिका हमारे खानदान की बहू बनी थी और राध्या के लिए मित्तल परिवार से रिश्ता आया है। वरना आप खुद सोचिए ना, गौरी भी तो राध्या के साथ उसी मित्तल परिवार में काम कर रही है। और गौरी तो देखने सुनने में राध्या से कहीं ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राध्या को चुना, गौरी को नहीं। लक्ष्मी जब घर आती है ना, तो उसके माथे पर तिलक करते हैं, ना कि उसको लात मारते हैं। और अगर राध्या का रिश्ता इतने बड़े कारोबारी खानदान में हुआ तो क्या पता हमारा बंसल स्नैक्स फिर से शुरू हो जाए। दिव्यम आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उसका खून, उसका बेटा सोनू तो अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर सकता है ना जी। वाह सुजाता, तभी मैं सोचूं तुम्हें राधिका की फिक्र कब से होने लगी। दरअसल राधिका को कुर्बान करके तुम सोनू का भविष्य सुधारना चाहती हो। तो हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जी? क्या गलत कर दिया हमने ऐसा? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा सोनू अपनी जिंदगी में सेट हो, कुछ अच्छा काम करे, 4 पैसे कमाए? चाहता हूँ सुजाता, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन पोते की खुशियों के लिए मैं अपनी पोती की खुशियों की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये रिश्ता नहीं हो सकता और इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। बात खत्म। चाहते तो हम भी यही थे कि उस धरती के बोझ को गरीब परिवार मिले, लेकिन अगर राध्या का रिश्ता इस मित्तल खानदान में हुआ तो हमारे सोनू का रुतबा बढ़ जाएगा और फिर भाभी को मुंह तोड़ जवाब देने का इतना सुनहरा मौका हम अपने हाथों से कैसे गवा सकते हैं? अब तो पैर का दर्द कम हो गया है,
पता नहीं गौरी दीदी वहाँ पे सब कैसे संभाल रही होंगी। एक काम करते हैं, उनसे फोन करके बात कर लेते हैं। हाँ राध्या, पैर कैसा है तेरा अब? गौरी दीदी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब हम आपकी मदद करने आ जाए? काम तो बहुत है राध्या, लेकिन मैनेज हो जाएगा। तू आराम से 2-3 घंटे बाद आ। ठीक है गौरी दीदी। ओके बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना वेट करवाने की? गौरी दीदी ये निहारिका मैम को क्या हो गया है? वो इतना चिल्ला क्यों रही हैं? पता नहीं, चिल्ला रही होंगी किसी पे नखरीली मैडम। मैं देख के आती हूँ। हाँ, मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। शायद निहारिका मैम और प्रथम सर का जो झगड़ा हुआ था, उस वजह से निहारिका मैम बहुत ज्यादा परेशान है। हे भोलेनाथ, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। कहा था ना मैंने कि ठीक 3 बजे मुझे और प्रथम को हमारे प्री वेडिंग शूट के डायरेक्टर से मिलने जाना है, तो टाइम पे आ जाना। इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो तुम? मैडम जी, वो आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? सीरियसली? मेरी और प्रथम की शादी का प्री वेडिंग शूट तुम्हें मजाक लग रहा है? ये भूल गए तुम? वो मेरी तबीयत जो बस! मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरा इतना इम्पोर्टेंट डेट तुमने खराब कर दिया। अरे कितनी मुश्किल से उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे, अब नहीं मिलेगा वो डायरेक्टर। कैसे करूं अपना प्री वेडिंग शूट? तुम जैसे यूजलेस और छोटे लोग अपने टाइम की तो कोई कीमत नहीं करते। आज तुमने मेरा इतना इम्पोर्टेंट टाइम भी खराब कर दिया। इस घर की होने वाली बहू हूं मैं, तुम्हें यूं नौकरी से निकाल सकती हूँ, समझे? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई मुझसे। देखिए वाकई इनकी तबीयत खराब है, आप लोग प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे गलती हो गई है। आप लोग जाइए। राध्या और निहारिका के संस्कारों में कितना फर्क है, लेकिन क्या फायदा, राध्या के दादाजी ने तो रिश्ते के लिए मना कर दिया। राधे 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 राधे। श्री राधे जी, आप लोगों ने मंदिर में राध्या और गौरी बिटिया की कुंडलियां रखवाई थी ना? दादी, पंडित जी आए हैं राध्या और गौरी के लिए रिश्ते लेकर। हाँ हाँ, कल ही मैंने सुन लिया है। राम राम पंडित जी, आइए बैठिए। माँ, अभी से ही दोनों के रिश्ते की क्या जरूरत है? मतलब दोनों अभी बच्चियां हैं, उन्होंने तो दुनियादारी भी नहीं सीखी और अभी से उनके लिए लड़के देख रहे हैं। ब्रिज, तुम नहीं समझोगे। अभी से रिश्ते देखने शुरू करेंगे तो ही किसी अच्छे लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का करेंगे ना। सुजाता, जाओ बेटा, पंडित जी के लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ। नमस्ते पंडित जी, मैं आपको पहले ही साफ साफ बता दे रही हूँ, मेरी गौरी लड़का देखे बगैर शादी नहीं करने वाली है। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, हमारे राध्या के लिए लड़का दिखाइए। ये देखिए, संदीप शर्मा, लड़का अच्छा है, अच्छे परिवार का है। लड़का तो अच्छा, पर एक दिक्कत है। दरअसल एक लड़की को छेड़ने के इल्जाम में 6 महीने जेल में सजा काट कर आया है। बाकी सब बढ़िया है। कमाल करते हैं पंडित जी आप। हम अपनी बच्ची का रिश्ता किसी मुजरिम से करें? कोई ढंग का रिश्ता दिखवाइए। हाँ, ये लड़का भी संपन्न परिवार का है और तलाकशुदा है। ये लड़का, इसकी बीवी कुछ ही महीने पहले निजी कारण से आत्महत्या कर ली है। इसके 3 बच्चे हैं, बाकी सब बढ़िया है। हाँ, ये लड़का देखिए, ये कुंवारा भी है, अमीर भी है और बूढ़ा भी है। बस कीजिए पंडित जी, हमारी राध्या लाखों में एक है और आप उसके लिए ऐसे वाहियात रिश्ते लेकर आए।
हर माँ बाप के लिए बेटी लाखों में एक होती है, लेकिन एक बार अपनी पोती को पिता की नहीं दुनिया की नजरों से देखिए तो उसके लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे आपको। हाँ देवर जी, शुक्र अदा कीजिए कि आड़े टेढ़े ही सही लेकिन राधिया के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं। इतने नखरे मत दिखाइए, समय बीत गया ना तो ये रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। जिंदगी भर आपकी छाती पर कुंवारी पड़ी रहेगी। बस कीजिए भाभी। राध्या मेरी जिम्मेदारी है, उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, उसके लिए मैं हूं। आप मेहनत मत कीजिए। और पंडित जी आप इतने घटिया रिश्ते लेकर आए, आप लेके जाइए इन्हें, मैं अपनी पोती की शादी खुद कर लूंगा। पंडित जी कृपया करके आप भी जाइए अभी के लिए। हेलो, सुनो रमेश, हम जानते हैं कि तुम पंडित जी के साथ काम करने के अलावा और भी हेरा फेरी वाले काम करते हो। अब हमारी ये बात ध्यान से सुनो। हमारे घर में जो राध्या है उसने पंडित जी को कुंडली ला करके दी थी। तुम राध्या के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते लेकर के आओ हमारे घर पर कि हमारे परिवार वालों का खून खौल जाए। ये काम हमारा सही से हो जाना चाहिए। इस काम करने के आधे पैसे हम तुम्हें अभी दे रहे हैं और आधे काम होने के बाद देंगे, समझे? अब शायद मुन्ना के पापा के दिमाग की घंटी बज जाए। तुम्हें ना इस फैमिली ने सर पे चढ़ा के रखा है। अपनी औकात मत भूलो। इस घर के ड्राइवर हो तुम, मालिक बनने की कोशिश मत करो, समझे? इनफ निहारिका। ये क्या कर रही हो निहारिका? शंकर चाचा तुमसे एज में कितने बड़े, तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ओह गॉड, ये प्रथम भी ना कितना बड़ा इमोशनल फूल है। फैमिली तो फैमिली, घर के नौकरों से भी अटैच्ड है। प्रथम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज इनकी लापरवाही की वजह से हमारा इतना बड़ा इवेंट कैंसिल हो गया। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने 4 बातें सुना दी, लेकिन गलती इनकी है। मुझे ऐसा केयरलेस ड्राइवर नहीं चाहिए, इसे नौकरी से निकालो। तो अच्छा निहारिका शांत हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ पानी पीने चलो। मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ इनसे। वाह क्या लड़की है। पहले 4 बातें सुनाई, फिर 2 आंसू टपका के सब कुछ नॉर्मल कर दिया। शादी के पहले ये हाल है, ये तेवर है, तो शादी के बाद तो ये हमारे सर पे चढ़ के तांडव करेगी। देखा आपने, प्रथम ने उसकी गलती के खिलाफ आवाज उठाई तो 2 आंसू टपका के पूरी बात घुमा दी उसने। इसे चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। इसे सुधारने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। मतलब? आज राध्या के घर गया था। क्या? अकेले? आपने बताया क्यों नहीं? वो मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगा, ठीक है? जगमोहन जी, मैं आपके पोती राध्या का हाथ अपने बेटे प्रथम के लिए मांगता हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 1 मिनट। हेलो मिस्टर ओंकार मित्तल जी, मैं जगमोहन बंसल बोल रहा हूँ। आपका विजिटिंग कार्ड मिला मुझे मेरे ड्राइंग रूम में। जी, मैं जानबूझकर टेबल पर छोड़कर आ गया था। जी अच्छा किया। आपके जाने के बाद आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा मैंने, और मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे हमारी राध्या के लिए आपके बेटे प्रथम का रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ, आपको बताता हूँ। आइए कमरे में आइए।
देर से ही सही, कम से कम मुन्ना के पापा को अक्ल तो आई। अब हमारे सोनू का जीवन सुधर जाएगा और कविता भाभी के मुंह पर ऐसा तमाचा पड़ेगा कि वो दोबारा मुंह खोलने के लायक ही नहीं रहेंगे। क्या कर रहे हैं आप? आपके लिए सरप्राइज है। एक मिनट खड़े रहिए। अरे आप मुझे वहां से ऐसे क्यों लेकर आ गए? किसका फोन था? बताइए तो सही। ये क्या है? जी एक सेकेंड। प्रथम की शादी में आप ये साड़ी पहनेंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रथम की शादी के लिए तो साड़ी है ना हमारे पास। इधर देखिए, जब दुल्हन बदल गई तो साड़ी भी तो बदलनी चाहिए। मतलब राध्या के दादाजी का फोन आया था, उन्होंने प्रथम और राध्या के रिश्ते को मंजूरी दे दी है। हाँ कह दिया। आप खुश नहीं है? नहीं, हम खुश हैं, पर हम प्रथम की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसे बिना पूछे ले रहे हैं। नहीं ओमकार जी, ये गलत है। अगर शादी के बाद प्रथम ने राधा को नहीं अपनाया तो? रजनी जी, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है और प्रथम और राधा की किस्मत भी ऊपर वाले ने लिखी है। प्रथम को एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी नादानियों को समझदारी में बदल सके। पता नहीं कहाँ होगी ऐसी लड़की। तुमने मुझे वो प्रोजेक्ट लेने के लिए एडवाइस किया था। मेरे पापा मेरे आइडिया से इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने दूसरी बार तुम्हारी वजह से ना मुझ पे प्राउड फील किया। राधे, यू आर द बेस्ट। और जब उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है तो ये बताइए कि हम पीछे हटने वाले कौन? संभाल कर दादी। आप अब ठीक? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। चलो, आज से तुम्हारी हर गलती माफ। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? प्रथम सर के घर जा रहे थे। गौरी दीदी वहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल रही है ना, तो उनकी मदद के लिए जा रहे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।